तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी रात इन जंगलों में बिताने वाला हूँ और ये मेरा अब तक का सबसे डेंजरस चैलेंज होने वाला था। भाई कुछ है। क्योंकि जिस जगह पर आज रात हम रुकने वाले थे वहाँ कहा जाता है कि एक सचमुच का भालू रहता है और वो काफी बार लोगों पर हमला भी कर चुका है और मेरे को वहाँ पर पूरी रात सरवाइव करना था। ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई टेंट, ना बेड, ना इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ मैं, मेरा दोस्त और ये जंगल। और तो और इस चैलेंज में मैं किसी टेंट का भी यूज नहीं कर सकता। और अगर मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर गया तो शायद ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। रात होने वाली थी और हम दोनों जंगल की तरफ चढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आसपास देख सकते हो, मेरे आसपास पूरे जंगल ही जंगल है भाई, हर तरफ जंगल है। और अभी मेरे को 1 घंटा ऊपर चढ़ के जाना है इन जंगलों की तरफ। हमारे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। बस इस टाइम पे हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि हमें रास्ता ठीक से दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सिर्फ कुछ टाइम बाद यही जंगल कम्प्लीटली अलग फील होने वाला था, क्योंकि आगे इस चैलेंज में हमें रास्ता तक भी ठीक से नहीं दिखाई देने वाला था। और अभी हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे और आगे का रास्ता तक भी नहीं दिख रहा है भाई, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और उस टाइम पे हमें इस बात का डर लग रहा था कि कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला न कर दे। डर के मारे भाई हवा निकल गई है भाई मेरी तो। ये मेरा पहला सर्वाइवल चैलेंज था और मेरे पास बेसिक सर्वाइवल आइटम्स भी नहीं थे। ना कोई फ्लैशलाइट, ना टॉर्च, ना पानी, ना खाना। हमें सब कुछ ऊपर जाकर खुद से अरेंज करना पड़ेगा। हर सर्वाइवल में सबसे पहला मिशन होता है रात होने से पहले एक सेफ जगह ढूंढना, लेकिन हमारे केस में ऑलरेडी रात हो चुकी थी। आगे की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और अब हमारे लिए सामने रास्ता तक देखना मुश्किल हो चुका था। रास्ता तक नहीं दिख रहा भाई, इतना अंधेरा है इस टाइम पे यहाँ पे। कहाँ? इस लिटरली हमें दूसरे फोन की टॉर्च ऑन कर करके सामने रास्ता देखना पड़ रहा था। अभी देख सकते हो आप आगे का रास्ता। देखो भाई आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा भाई। वीडियो में आपको जापानीज में ही दिखेगी, ब्लर ब्लर। और अभी भी हम अपनी मंजिल से काफी दूर थे और इस टाइम पे हम दोनों को अंधेरे से इतना डर लग रहा था कि डर के मारे हम दोनों का मुंह निकल गया। अभी से मुंह निकलने लग गया है भाई, देखो उसको देखो भाई। एक तो कोहरा पड़ा हुआ है ना हर तरफ। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे एक्साइटमेंट धीरे धीरे टेंशन में बदलने लगी। अब जंगल काफी साइलेंट और क्रीपी फील हो रहा था और बस दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर हम दोनों पे हमला न कर दे। मेरे फोन में सिग्नल भी ऑलमोस्ट गायब था और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो हेल्प मांगना भी इजी नहीं होगा हमारे लिए। और तभी चलते चलते हमें एक शेल्टर दिखता है जो कि आज रात सर्वाइव करने के लिए परफेक्ट था। तो गाइस अभी हम एक लोकेशन पे पहुंचे हैं। यहाँ पे पीछे एक घर है, हम यहीं पे रुक सकते हैं पूरी रात, क्योंकि ऊपर जाना यहाँ अभी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि आसपास देखो भाई कोहरा ही कोहरा है और रात हो गई है बहुत ज्यादा और ऊपर रास्ता तक भी नहीं दिख रहा अभी हमें। तो हम, मेरा मानना यही है कि हमें यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खतरा नहीं लेना चाहिए भाई हमें बोल, क्योंकि आखिरी वीडियो नहीं बनानी, अभी इससे भी क्रेजी वीडियोस बनानी है अभी आगे चल के। हमें देखने हैं भाई अंदर जाने का रास्ता है कि नहीं, और अंदर चल के आग जलाते हैं। मेरे हिसाब से तो बाहर ठीक रहती, पर अंदर चल के ही जलाते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर आ सकता है भाई रात को इधर बाहर और हमला कर सकता है हम पे। तो इसलिए अंदर चलते हैं, अगर दरवाजा वगैरह खुला होगा तो अंदर जाके हम रुकेंगे और वहाँ पे आग जलाएंगे। अभी हमें रात में सोने के लिए शेल्टर तो मिला, लेकिन उसके अंदर घुसना उतना ही मुश्किल था। हमने हर तरफ से देखा लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिला, तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। ऊपर चढ़ने का ऐसे कोई रास्ता नहीं है, यहीं से चढ़ना पड़ेगा। और कैसे जाना है? नहीं तो यहाँ से आ सकते हैं शायद भाई। मेरे को सामान पकड़ा भाई, सच में बहुत खतरा है। अब हमें रहने के लिए शेल्टर तो मिल चुका था, अब हमारा अगला टास्क था पीने के लिए पानी ढूंढना। तो ऐसा शेल्टर है भाई, रात में हम यहाँ पर सो सकते हैं। और रही आग जलाने की बात, तो भाई यहाँ से नीचे मेरे दोस्त ने जाके देखा, वहाँ पर है जगह, वहाँ पर जाके नीचे कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर तो लकड़ी का ही लगा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे आग जलाई तो पूरा मकान जल जाएगा भाई किसी का। और अगर ये टास्क हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो हमें लिटरली भूखा सोना पड़ेगा, जिसमें से सबसे मुश्किल टास्क था पानी लाना, क्योंकि इतने अंधेरे में रात को बाहर निकलना काफी खतरनाक था। और सच में हम दोनों की बाहर जाने में काफी ज्यादा फट रही थी, लेकिन फिर भी हम दोनों हिम्मत करके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बिना पानी के रात को सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। कि तभी कुछ ऐसा हुआ। नीचे जाइए भाई, कुछ है, पानी नहीं है। मेरा दोस्त मेरे आगे चल रहा था कि तभी दूर जंगल से कुछ आवाज आने लगी। मैं डर गया, मैंने उसे वापस चलने को बोला, लेकिन तभी बाद में हमें पता चला कि वो आवाज तो पानी की थी। और अब मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि जंगल की सबसे स्केरी चीज अंधेरा नहीं होता, हमारी खुद की इमेजिनेशन होती है। और जब पानी भरने की बारी आई तो पानी देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। भाई पियेंगे कैसे इसे? पिएंगे कैसे? अबे इतना गंदा पानी कैसे पियेंगे? पानी गंदा है। अबे भाई सच में अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा भाई आज रात को। पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था भाई, बीमार भी हो सकते हैं भाई ये पानी भी। तो फिर हमने दूसरी जगह से साफ पानी भर लिया।
और अंदर आके मैं फटाफट से आग जलाने लग जाता हूँ। और आग जल जाने के बाद मैं सबसे पहले पीने का पानी बॉईल कर लेता हूँ, क्योंकि भले ही ये पानी दिखने में साफ हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पानी में बैक्टीरिया होने की वजह से हम दोनों बीमार हो जाएं। अब पानी भी बॉईल होकर रेडी है। अब हमारा आज रात का आखिरी टास्क बचा था, जो कि था खाने के लिए कुछ बनाना, जिसके लिए पहले से ही घर से हमने कुछ सामान लाया था और हम दोनों फटाफट से पकोड़े बनाने लग जाते हैं। और सच में अगर हम दोनों ने घर से सामान नहीं लाया होता तो शायद हमें आज रात भूखा ही सोना पड़ता। पकोड़े तो बनकर रेडी हैं, देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होगा। तो गाइज हमारा आज का खाना बनकर रेडी हो चुका है। बहुत मेहनत के बाद भाई हमें खाना मिला। पिछले 2 घंटे से भाई पकोड़े बना रहे हैं हम लोग और अभी जाके बने भाई, रात के 10 बज चुके हैं। भाई खा के बता कैसे हैं? एकदम बढ़िया है भाई। मैं भी एक बार भाई आप लोगों को खा के बताता हूँ कि कैसे बने हैं पकोड़े भाई। और सच में इस मौसम में पकोड़े खाकर तो मजा ही आ गया भाई, मजा आ गया यार सच में। जो मजा पहाड़ों में बना के भाई खुद से बना के कुछ खाने में है ना भाई, क्या क्रिस्पी बने हैं भाई। वैसे खाते खाते इंडियाज गॉट टैलेंट देखना तो जरूरी है ना। भले ही ये रात जितनी भी डरावनी थी, लेकिन फिर भी हमने आज रात सरवाइव करने के लिए अपने लिए शेल्टर ढूंढ लिया और अपना पेट भी भर लिया। तो अब सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उठकर हमें एक ऐसी लोकेशन पर जाना है जहां सचमुच का भालू रहता है। तो गाइज ये हमारा आज के लिए बिस्तर यही है भाई, बस एक कंबल है, हम दोनों को इसी कंबल में एडजस्ट करना है जैसे भी करके। बस आई होप कि भाई बस हमें नींद आ जाए दोनों को अच्छे से, क्योंकि भाई कल से भी नहीं सोए हैं। तो आज भी भाई आज जैसे तैसे करके सोना है। अगर नहीं नींद आई तो भाई मैं वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, बाकी कल सुबह उठ के बताता हूँ कि कैसी नींद आई। गुड मॉर्निंग गाइस। भले ही ये कंबल की वजह से उतनी अच्छी नींद ना आई हो, लेकिन जंगल में इससे अच्छी नींद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और हमारे सामने सुबह का नजारा कुछ ऐसा था। तो इस शेल्टर में थोड़ा बहुत चिल करने के बाद हम दोनों फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं कि तभी चलते चलते हमारी मुलाकात एक बूढ़ी दादी से होती है, जो हमें अपने पास बैठने को बोलती हैं। और उन्होंने काफी देर तक हमसे बातें करी, हमें काफी मोटिवेट किया और अपने दुख भी बताए, जो सुन के मैं काफी इमोशनल हो जाता हूँ। गाइस थोड़ी देर पहले हमें दादी मिली थी एक नीचे, उनकी कहानियां सुन के भाई मैं बिल्कुल इमोशनल हो चुका था यार। पर यार सच बोलते हैं ना कि भाई अगर कुछ शेयर करोगे ना किसी के साथ या किसी की कहानियां सुनोगे तो उनका भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई बूढ़ा इंसान आपसे बात करना चाहे तो उनसे बात कर लेनी चाहिए। जंगल में काफी सारे खतरनाक रास्ते से चढ़ाई करके हम फाइनली उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पर सबका कहना है कि एक भालू रहता है। हमें इस लोकेशन पर एक तालाब देखने को मिला। क्या है भाई, किसके लिए? ये तालाब देखने के लिए भाई। और मेरे दोस्त ने बताया कि इसी तालाब में वो भालू पानी पीने भी आता है। यहाँ पे कहा जाता है कि भाई यहाँ पर एक सचमुच का शेर पानी पीने आता था। भाई क्या सच है क्या ये? सच में आता था क्या सही भाई इधर शेर? वहाँ से आता था, वो जंगल से आता है। क्या पता सच में भाई शेर आता हो इधर पानी पीने के लिए। पर भाई अब ये भी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है यार, सिर्फ घास उगी हुई है इसके अंदर भी। भाई जानवर पानी वगैरह पीते हैं यहाँ पर, जो लोगों के आसपास जानवर रहते हैं ना। पर यार ये काफी ज्यादा गंदा हो चुका है गाइस, मैं वहां जाके आपको दिखाता हूँ। हमने इस जगह को काफी देर तक एक्सप्लोर किया, लेकिन सैडली हमें यहाँ पर कोई भालू देखने को नहीं मिला। और सच में अगर मिल जाता तो हम दोनों का खेल खत्म था। लेकिन कहा जाता है कि इसी तालाब से थोड़ी दूर ही उस भालू की गुफा भी है। और अभी यहाँ से आगे भाई बोल रहा है कि भाई असली शेर का वो है जहाँ पर शेर रहता था। क्या भाई हमें वहाँ पे जाना चाहिए? क्यों सच में हो सकता है क्या अभी भी? लेकिन हम दोनों में से किसी को भी उस गुफा की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या हमें अगली वीडियो में उस गुफा को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि क्या वहाँ पर सच में भालू रहता है या नहीं। बाकी इतनी दूर जंगल में आकर हम दोनों ने थोड़ी देर खुद को रिफ्रेश किया, थोड़ी बहुत फोटोज खींची और नेचर में चिल किया। ऑनेस्टली ये चैलेंज सिर्फ जंगल में सरवाइव करने का नहीं था, ये चैलेंज अपने फेयर के साथ सरवाइव करने का था। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अगली वीडियोस इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।